मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की वीडियो में जानेंगे लीवर को स्वस्थ रखने वाली तथा भूख लगाने वाली सिरप के बारे में, जिसका नाम साइपन सिरप है। यह बहुत ही पॉपुलर सिरप है। जानेंगे पूरा डिटेल में कि इसे कब यूज़ किया जाता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और कितनी डोज में लेनी चाहिए, किन किन को यह सिरप नहीं लेनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। साइपन सिरप 3 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनी होती है, सिप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन तथा सॉर्बिटॉल, जिसमें प्रत्येक 5 ml में सिप्रोहेप्टाडिन 2 मिलीग्राम, ट्राइकोलिन 275 मिलीग्राम तथा सॉर्बिटॉल 2 ग्राम के स्ट्रेंथ में मिला होता है। अब जान लेते हैं ये तीनों एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का हमारे बॉडी में काम करने का तरीका क्या है। सिप्रोहेप्टाडिन सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट होता है, जो एलर्जी के लिए दिया जाता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट है भूख लगना और मोटापा बढ़ाना। जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट है वह है ट्राइकोलिन, जो लीवर से बाइल एसिड को कम करके लीवर को स्वस्थ रखता है। तथा जो तीसरा कंस्टिट्यूएंट है वह है सॉर्बिटॉल, जो सिंथेटिक डाइसेक्राइड्स होता है और एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिससे और भी सिरप में इसका यूज़ किया जाता है। साइपन सिरप को जीनो फार्मास्यूटिकल बनाती है, जिसके 200 ml सिरप के एक बोतल की MRP 104 रुपये होती है। इसके कुछ और अल्टरनेट ब्रांड है, जैसे एक टाइजर सिरप, एप्टिमस सिरप, डिसेफाइन सिरप इत्यादि। इन सभी अल्टरनेट ब्रांड में भी ये तीनों एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सिप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन तथा सॉर्बिटॉल ही होते हैं। इस सिरप के यूज से पहले इसके कंट्रा इंडिकेशन जान लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को यह सिरप नहीं लेना चाहिए। जिसको यूरिन पास करने में समस्या हो या दर्द होता हो, या अपेंडिक्स से जुड़ी कोई समस्या हो, नौजिया यानी कि जी मितला रही हो या उल्टी हो रही हो, या किसी भी कारण से एब्डोमिनल पेन रहता हो, तो उस कंडीशन में साइपन सिरप नहीं ली जाती है। या इससे अन्य कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो भी इसे अपने डॉक्टर से बतानी चाहिए, जिससे कि कोई और अन्य सिरप प्रिस्क्राइब करे। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कब कब इसे यूज किया जाता है। तो इसे भूख लगाने तथा लीवर को स्वस्थ रखने के लिए साइपन सिरप दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को खाना खाने के मन नहीं करता हो, या खाने के बाद पेट फूला फूला लगता हो, या पर्याप्त खाना के बाद भी वज़न नहीं बढ़ता हो, तो इसे दिया जाता है। इस कंडीशन में साइपन सिरप का अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही किसी के लीवर में समस्या हो गया हो, जैसे किसी का लीवर फैटी हो गया हो, या लीवर में सूजन हो गया हो, या लीवर का साइज़ बढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा साइपन सिरप या इसका अल्टरनेट ब्रांड प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसे लेने से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बनता है, लेकिन मुख्यतः इसका उपयोग एपेटाइज़र यानी कि भूख लगाने के लिए ही किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। साइपन सिरप लेने से बॉवेल मूवमेंट तेज़ हो सकती है, बार बार पेशाब लग सकता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, नौजिया, वोमिटिंग हो सकता है। इसके अलावे ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई दे सकता है। अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट या इससे अलग भी कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। अब जान लेते हैं इसे कितनी डोज में लेनी चाहिए। एक सामान्य एडल्ट को 10 ml सुबह तथा 10 ml शाम को लेनी चाहिए, तथा इस सिरप को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे सामान्यतः 15 से 20 दिन तक ही दी जाती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम ठीक न हो तो इसे 2 महीने तक भी लिया जाता है, या डॉक्टर पेशेंट के ज़रूरत के अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों में इसे 5 ml सुबह तथा 5 ml शाम को 2 बार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डोज से ज़्यादा ले लिया हो तो क्या हो सकता है। हाई डोज लेने पर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बॉडी में अधिक मात्रा में पसीना आ सकता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट द्वारा बताए गए एक्यूरेट डोज में ही ले। ये थी पूरी डिटेल साइपन सिरप के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।